अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 3 इंग्लिश लेसन नंबर 4 द नॉटी मंकी, शरारती बंदर। इंट्रोडक्शन। हैव यू एवर insisted to take any sharpened instrument to play with despite of your mother's refusal? What happens after that? Have you injured or to others or yourself? Let's read a story about the naughty baby monkey. कभी आपने कोई धार वाली कोई शार्प चीज़ उठाई हाथ में और आपकी मम्मी ने या आपके पापा ने आपको रोका, लेकिन आप नहीं माने और उसके बाद किसी से या किसी को आपकी वजह से चोट लगी या आपको चोट लगी? हुआ कभी? चलिए हम एक कहानी पढ़ते हैं इसी जैसी। यहाँ पर आप देखते हैं ये लोग लकड़ियाँ काट रहे हैं, ठीक है। Once upon a time, two men were cutting a huge log of wood in the forest. बहुत अरसा पहले दो आदमी बड़े बड़ी लकड़ियां काट रहे थे जंगल के अंदर। They were using a long saw. वो लंबी आरी का इस्तेमाल करते थे। स्विश 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 स्विश, ये आरी की आवाज़ है। They worked very hard continuously. वो बहुत मेहनत करते थे लगातार। They made a deep cut in the wood. उन्होंने लकड़ी के एक बड़े लकड़ी के लॉग के अंदर एक गहरा कट लगा दिया। They put down their saw and put a log in the cut. उन्होंने अपनी आरी को रोका और उस लॉग के अंदर एक क्या लगाया? एक लकड़ी ही लगा दी, ठीक है। Then they stopped their work to take some rest. और उसके बाद उन्होंने काम रोका और कुछ आराम करने लगे। The two men sat down and ate some food. वो दोनों आदमी नीचे बैठे और उन्होंने कुछ खाना खाया। After a while they went to sleep. उसके कुछ देर बाद वो सो गए। Soon some monkeys came there. जल्दी ही कुछ बंदर वहाँ आ गए। They stopped there to look at the man. वो वहाँ रुक गए और उन दोनों आदमियों को देखने लगे। One baby monkey ran towards the log. एक छोटा बंदर का बच्चा वहाँ उस लकड़ी के ऊपर खेलने लगा, चला गया। He jumped and danced on the top of the log. वो छलांगे मारने लगा और वहाँ पर नाचने लगा उस लकड़ी के ऊपर। His mother shouted, "Come here at once." उसकी माँ ने आवाज़ लगाई, बेटा जल्दी इधर आओ। That is dangerous. ये बहुत खतरनाक है। But the naughty monkey did not listen. लेकिन उस शरारती मंकी ने नहीं सुना, उस बंदर ने नहीं सुना। He played on the log. वो खेलता रहा उस लकड़ी के ऊपर। He pulled the wedge. उसने वो वेज निकाल दिया, जो उसके अंदर वो पोनी लगी हुई थी उसको निकाल दिया। His tail got caught in the log. और उसकी जो दुम है वो उस लॉग के अंदर फंस गई, क्योंकि उसने वो निकाला तो फौरन फंस गई। जी ओह shrieked the little monkey. Meanwhile the man woke up. अब वो आवाज़ें लगाने लगा, जो उसकी अपनी आवाज़ है मंकी की, वो आवाज़ें लगाने लगा अपने दूसरे दोस्तों के लिए, लेकिन उसकी वजह से वो दोनों आदमी जाग गए। All the monkeys left the place as soon as the man woke up. जो ही दोनों आदमी जाग गए तो सारे बंदर भाग गए। But the little monkey could not escape as his tail was caught into the log. लेकिन वो छोटा शरारती जो मंकी था वो नहीं भाग सका, तो क्योंकि उसकी जो दुम है वो फंस गई थी। Then the man threw stones towards the
naughty little monkey and made him away by upside down the log. अब उन दोनों आदमियों ने उसे पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे, वो चिल्लाता रहा निकलते निकलते, उसकी वजह से कि वो लाग ही और उसने पलटी कर दी. The little monkey got punished for his disobedience and promised to obey his mother's words in future. वो जो छोटा बंदर था उसको सज़ा मिल गई अपने किए की, क्योंकि उसने अपनी माँ का नहीं माना था. डिसओबीडेंस कहते, उसने अपनी माँ की बिल्कुल नहीं मानी थी, उसकी वजह से उसको बहुत ही सज़ा मिल गई. और उसने प्रॉमिस किया, उसने अब वादा कर दिया कि अब वो आइंदा ज़िंदगी में अपनी माँ और अपने बाप की मानेगा, यानी बड़ों की मानेगा. माँ का मतलब बड़ों की मानेगा. तो बच्चों, यहाँ पर नसीहत लगती है इस मंकी की कहानी से. हमें ये पता चला कि हमें बड़ों का मानना चाहिए. अगर आप बड़ों का मानोगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे और आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा. अगर आप बड़ों का नहीं मानते हैं तो यकीनन कि आपको मुश्किलात हो जाएगी और उसके बाद आप कहेंगे कि अब हम बड़ों का मानेंगे, लेकिन वक्त बहुत कम होगा. तो इसलिए मैं आप सारे बच्चों से फिर से एक बार गुजारिश करूँगा कि शरारतें न करें. खासकर अयमन जो है, वार अयमन, वो थोड़ी सी शरारतें करता रहता है, बच्चा है, लेकिन नहीं करनी चाहिए बेटा. और जो अस्मा है, अस्मा रिजवान, उससे भी मैं कहता हूँ कि शरारतें न करें. चाहे अंजम रियाज हो, अदीबा मनीर हो, या अदीबा खुर्शीद हो, या अलीज़ा कदीर हो, या आरजू शफ़ी है, तो ये सारी बच्चियाँ, और उसके साथ एहतिशाम फयाज़ है, या रिजवान अब्बासी है, और बहुत सारे बच्चे हैं हमारे इस क्लास के अंदर जो मुझे देख रहे हैं. तो इन सभी से मैं गुजारिश करूँगा कि बच्चों, आप तभी पढ़े लिखे हैं अगर इन कहानियों से आप क्या करेंगे, नसीहत ले लेंगे, क्योंकि ये नसीहत की बात है. इन कहानियों को इसलिए लिखा जाता है. और दूसरी बात, इसमें लैंग्वेज होती है कि आप ज़बान सीखते हैं. एक तो आपको उर्दू ज़बान मिल रही है, दूसरा आपको इंग्लिश ज़बान मिल रही है. तो इसलिए इस वीडियो को बार बार देखें और आपको ये समझ आ जाएगा. जब आपको ये बात समझ आ जाएगी, आपको कई सारे फ़ायदे होंगे. तो फ़िलहाल लेता हूँ मैं आपसे विदा. जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.